सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए। अगर हम सुनकर विचार नहीं करेंगे तो अपनी आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार मिला पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। वो तो तभी संभव होगा जब हम अपने जीवन में गुरु बनाएंगे, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाते हैं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, ज्ञानी युक्ति सुनाइया को सुन करी विचार, सूरदास की स्त्री कापर करे सिंगार। कबीर साहब जी कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज के श्रृंगार करेगी। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए। इस संसार में ज्ञान की चर्चा करने वाले तो बहुत ही लोग हैं, पर उस ज्ञान का आचरण ग्रहण करने वाले बहुत ही कम। अगर कोई व्यक्ति आपको ज्ञान का महत्व बता रहा है तो उस पर सुनकर विचार करना चाहिए। अगर आप सुनकर विचार नहीं करोगे तो आप उसका ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाओगे। इस संसार में परामर्श तरीका हमें किसके द्वारा पता चलता है? गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा। पर अगर हम उस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तो हम ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति तो तभी होती है जब हम सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसको सुनकर अपने जीवन में भी उतार लेते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। हमारे अंदर कोई छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सबका वास नहीं होना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। ये तो गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है। इसीलिए हमें एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बता रहा है उस पर सुनकर ही विचार करना चाहिए। अगर हम सुनकर विचार नहीं करेंगे तो हम ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे। ज्ञान की तो प्राप्ति तभी होगी जब उस पर विचार करेंगे, समझेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगर वो असत्य बता रहे हैं तो उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ज्ञान की चर्चा करने वाले तो बहुत ही लोग हैं, पर उस ज्ञान का आचरण ग्रहण करने वाले बहुत ही कम। इसीलिए हमें कोई व्यक्ति परामर्श तरीका बताए तो उस पर सुनकर ही विचार करना चाहिए और ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। जब उसको हम अपने हृदय में समझेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। और ये ज्ञान की प्राप्ति तो हमें गुरु के द्वारा होती है। और हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा होती है। इसीलिए हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। जब हमारे हृदय में कोई भी पाप का वास नहीं रहता है, जब हम सच्चे पद पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे हृदय में ईश्वर का वास भी हो जाता है। वो तो तभी होगा जब हमारे हृदय में कोई पाप नहीं होगा, कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा। इन सबसे हम परे हो जाएंगे, हमारे अंदर किसी का भी प्रभाव नहीं रह जाएगा। तब हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला पाएंगे। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति परामर्श तरीका बताए तो उस पर सुनकर विचार करना, तभी आप अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला पाओगे। और हमेशा अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज के श्रृंगार करेगी? इसके कहने के तात्पर्य को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताता है उस पर हमको सुनकर विचार करना चाहिए। अगर हम उसे सुनेंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज के श्रृंगार करती है? अपने पति के लिए। उसका पति ही ना देख पाए तो वो किसके लिए सज धज के श्रृंगार करेगी? वो करेगी ही नहीं। इसी प्रकार
हमें ज्ञान को समझना चाहिए। अगर हम ज्ञान को ही नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर जो गुण आने चाहिए वो किस प्रकार आएंगे, सद्गुण किस प्रकार आएंगे। सद्गुण तो तभी आते हैं जब हम ज्ञान को सुनते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा होती है, सत्संग के द्वारा होती है। क्योंकि सत्संग में हमें यही बताया जाता है कि हमें अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। देखो, इस संसार में धन दौलत तो हम कमा लेंगे, पर उस धन दौलत से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती है। संतुष्टि तो ये भक्ति मार्ग से ही मिल पाती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने कर्म से भटको, अपने कर्तव्य से भटको। नहीं, कर्तव्य का पालन करो और अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलो। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है उसका हृदय शांत हो जाता है। उसे दुख पड़े या सुख पड़े, दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है। क्योंकि सुख दुख का चक्र तो ऐसे ही चलता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, दुख है तो सुख है। दोनों परिस्थितियों में जो व्यक्ति एक समान रहता है वही तो भक्त होता है। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए और अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और इस दोहे में यही समझने को मिला है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए। परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज के श्रृंगार करेगी? वो तो अपने पति के लिए ही सज धज के श्रृंगार करती है, पर उसका पति ही ना देखे तो वो किसके लिए सज धज के श्रृंगार करेगी? वो तो करेगी ही नहीं। इसी प्रकार इस संसार में ज्ञान चारों तरफ मिल रहा है, पर अगर उसको हम ग्रहण ना करें, अगर हम उसको अपने अंदर उतारे ही ना, तो उस ज्ञान का कैसे हम लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं मिला पाएंगे। हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में पाप, ईर्षा, क्रोध, लोभ, लालच, इन सब का वास है। तो हम किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे? ईश्वर की प्राप्ति तो तभी होती है जब हम सत्संग को सुनते हैं, गुरु के ज्ञान के महत्व को समझ जाते हैं। तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला पाते हैं और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं। ये सब संभव किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान की प्राप्ति तो तभी होगी जब आप सत्संग को सुनोगे, गुरु की ज्ञान को सुनोगे और उनके ज्ञान को सुनकर अपने हृदय में भी उतारोगे। जब अपने हृदय में उतार लोगे तब आपके हृदय के सारे दुर्गुण आप त्याग दोगे। आपके अंदर सद्गुणों का वास आना शुरू हो जाएगा और अपने जीवन में आप सत्य मार्ग पे चल पाओगे। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है, ज्ञानी युक्ति सुनाइया को सुन करी विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार। इस दोहे के अर्थ के भाव को हम समझ जाएंगे अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इस दोहे के कहने के तात्पर्य को अच्छी तरीके से समझना, तभी आप इस दोहे को समझ पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।